हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों आज हम फिर इतिहास विषय के अंतर्गत जो आधुनिक भारत का हमारा टॉपिक चल रहा था उसी से संबंधित ये अभ्यास सत्र आप सबके बीच लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मित्रों आज ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पुस्तकों से ही संबंधित हैं। तो हम लोग क्योंकि पुस्तक भी आते हैं हमारे एग्जाम में, तीन चार पुस्तक या तीन चार पुस्तक के लेखक पूछ लेता है, इसलिए हम आज पुस्तक पे ही सारे प्रश्न लगभग लगभग हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है मित्रों वो लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है मित्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। इंडियन मिरर पुस्तक के संपादक कौन थे मित्रों? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है एन सेन। तो इंडियन मिरर पुस्तक के जो लेखक थे मित्रों या संपादक जो थे वो एस एन सेन थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एट द फीट ऑफ द इंडिया ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक जो लेखक हैं मित्रों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि ये बहुत महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इन्होंने एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी लेखक किया था मित्रों। ठीक है, आप लोग इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिखा है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर सी मजूमदार, ऑप्शन बी है के दत्ता, ऑप्शन सी है एस आर मेहरोत्रा या मेहलोत्रा होगा, ऑप्शन डी है बी पी मेनन। तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ द इंडिया स्टेट पुस्तक के जो लेखक हैं मित्रों वो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, बी पी मेनन। बी पी मेनन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं मित्रों। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको, बार बार प्रश्न को रिपीट करें और बार बार प्रश्न को दोहराएं, इससे आसानी होगी आपको याद करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने वाला है मित्रों, बीजी तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अरविंद घोष ने। तो इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए व इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हम लोगों को नहीं इसमें ढूंढना है मित्रों। तो बीजी तिलक जो लिखे थे वो गीता रहस्य लिखे थे, ये बात सही है। अरविंद घोष जो लिखे थे द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी सही है, अरविंद घोष ने ये पुस्तक लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने द यूनिटी ऑफ इंडिया भारत की एकता नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, ये बात सत्य है। एस सी बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक नहीं है मित्रों। एस सी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक ये नहीं मित्रों। ये पुस्तक है ह्यू टॉय एक लेखक हुआ करते थे, उन्हीं वही ये पुस्तक के लेखक हैं, ह्यू टॉय। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ह्यू टॉय की पुस्तक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यही नहीं सही है, बाकी सब सही है। और ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि हर प्रश्न के याद करने का मतलब ये है मित्रों, क्योंकि ये वन लाइनर करके पूछा जा सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको याद रखना हमारे लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी। ऑप्शन ए है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार दर्पण, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी है बंगाल गजट। तो राजा राम मोहन राय ने जो साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी मित्रों वो था संवाद कौमुदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवाद कौमुदी। इनकी और कई पुस्तक हैं मित्रों, अभी आगे प्रश्न आएगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग देखेंगे। हाँ, आ गया प्रश्न, फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया था मित्रों? आप लोग इसको बताएंगे। ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया था मित्रों? तो इसको राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था। आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये मिरातुल अखबार किस भाषा में लिखी गई है, तो फारसी पत्रिका थी ये,
मित्रों, ठीक है, क्योंकि ये भाषा भी वैसे ही लग रही थी। और इसको किसने लिखा था? ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ये बहुत बड़े ज्ञाता थे मित्रों, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी में भी लिख डाला था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है मित्रों। अगला प्रश्न है, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है मेयो के द्वारा, ऑप्शन बी है पेरी के द्वारा, ऑप्शन सी है लिटन के द्वारा और ऑप्शन डी है रिपन के द्वारा। द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक के जो लेखक है मित्रों, वो ऑप्शन डी से हो जाएंगे, रिपन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द ड्यूटी ऑफ द एज। पुस्तक किसने लिखा था? रिपन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन ए है इंडियन मैसेंजर, ऑप्शन बी है इंडियन गजट, ऑप्शन सी है तत्कौमुदी, ऑप्शन डी है संबाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी मित्रों, वो थी संबाद कौमुदी। ठीक है, संबाद कौमुदी। ये कई पुस्तक लिखे, मिरातुल अखबार, संबाद कौमुदी और बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा था मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था 1828 में मित्रों। 1900 नहीं, सॉरी, वो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिरातुल अखबार किसकी कृत है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है शाह वलीउल्लाह की। तो मिरातुल अखबार मित्रों जो है, ये असल में फारसी भाषा में है, इसलिए इसी प्रश्न को बार बार रिपीट करता है, क्योंकि फारसी भाषा लोग सोचते होंगे कि राजा राम मोहन राय कैसे मिरातुल अखबार लिख सकते हैं, लेकिन ये फारसी भाषा के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने मिरातुल अखबार भी लिखा है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग इनको याद रखेंगे और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने से याद हो जाएगी, आसानी होगी याद करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? ये एनी बेसेंट कौन थी? आयरिश महिला थी। ठीक है, एक प्रश्न तो यहाँ से ये हो गया। ऑप्शन देखते हैं, अल हिलाल की, ऑप्शन बी है द टाइम्स की, ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ की, ऑप्शन डी है कामरेड की। तो आयरिश जो महिला थी एनी बेसेंट, ये मित्रों ये कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका लिखी थी। ये न्यू इंडिया नामक भी पत्रिका लिखी थी मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। इन्होंने दो पत्रिका लिखी थी, एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला कॉमनवेल्थ पत्र से संबंध निम्नलिखित में से किसका संबंध है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑप्शन ए है वेडरबर्न, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयबजी। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है एनी बेसेंट ने लिखा था और न्यू इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। न्यू इंडिया पुस्तक किसकी है? एनी बेसेंट की, और कॉमनवेल्थ पत्रिका भी इन्हीं की है। ठीक है, आप लोग उसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार दत्त। तो तत्वबोधिनी पत्रिका से जो संबंधित थे मित्रों, वो कौन थे? वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने 1839 में, 1836 या 39 में मित्रों, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इस चीज़ को आपको कंफर्म ना करिएगा, तो लेकिन 1836 या 39 में है, कोई डेट मुझे याद नहीं मित्रों। लेकिन ये तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही जो है प्रकाशित की जाती थी। यही उनके लेखक भी थे तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, इस संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी पत्रिका के। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया था? अब यहाँ विचारधारा पूछ रहा है। अगर देवेंद्रनाथ टैगोर किस विचारधारा से, किस संस्था से जुड़े थे मित्रों, हम लोगों को याद होगा तो आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आज देखते हैं, ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है राम कृष्ण मिशन, ऑप्शन डी है देव समाज। तो तत्वबोधिनी पत्रिका जो विचारधारा की वो प्रचार कर रही थी मित्रों, वो ब्रह्म समाज की थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज से ये जुड़े थे। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी मित्रों, उसी ब्रह्म समाज को बाद में राजा राम मोहन राय के मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने संभाला था और तत्वबोधिनी नामक पत्रिका इन्होंने शुरू किया, और ये उसी ब्रह्म समाज का जो है प्रचार प्रसार
तत्वबोधिनी पत्रिका करती थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। और तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो किसने निकाला था, आप लोग याद रखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है बी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये तो सही है, बी.डी. सावरकर ने ही लिखा था मित्रों इसको। और ऑप्शन बी है एन सेन ने 1857 लिखा था, ये भी सही है मित्रों। 1857 की जो क्रांति लिखी गई थी वो 1857 नाम से किसने लिखा था, तो एन सेन ने लिखा था। ऑप्शन सी है मित्रों अशोक मेहता, सिविल रिबेलियन इन इंडिया म्यूनिटी पुस्तक के कौन लेखक थे मित्रों, तो यही अशोक मेहता नहीं थे मित्रों, ये कोई दूसरे थे। और तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा कि यही सत्य नहीं है, बाकी दोनों सत्य हैं। और सभी सत्य तो हो नहीं सकते मित्रों, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों को नहीं शब्द को याद रखना होगा, नहीं तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है। ऑप्शन ए है टी.आर. ह्यूम्स, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है जेम्स टार्ड, ऑप्शन डी है मैकाले। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा था, हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास और हिंदी में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे मित्रों, तो इसमें ऑप्शन बी जेम्स मिल जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है गोरा, ऑप्शन सी है देवदास, ऑप्शन डी है गीता। तो किसने बंगाल की बाइबिल कहा जाता है मित्रों, तो आनंद मठ को। ठीक है, आनंद मठ को जो है इसे आनंद मठ को ही सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी आनंद मठ, और इसको बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था। जी.के. गोखले ने, बी.जी. तिलक ने, एम.जी. रानाडे ने, एम.के. गांधी ने। तो गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी थी मित्रों वो बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब बी.जी. तिलक ने लिखी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है मित्रों, इनकी और पुस्तकें हैं मित्रों, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है मराठा का, ऑप्शन बी है द बॉम्बे क्रॉनिकल का, ऑप्शन सी है यंग इंडिया का, ऑप्शन डी है केसरी का। तो मित्रों यहाँ बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा का अंग्रेजी में संपादन किया था, किसका, मराठा का। ठीक है, इन्होंने एक केसरी नामक पत्रिका भी लिखी थी, केसरी। ये इसका जो है ये केसरी जो है मित्रों वो मराठी में लिखी गई थी, किसमें, मराठी में लिखी गई थी केसरी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ये मराठी में लिखी गई थी केसरी और मराठा को अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, यंग इंडिया जो है मित्रों वो किसकी पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया। ठीक है, या महात्मा गांधी की पुस्तक है ये, महात्मा गांधी भी लिखे थे और वहाँ उन्होंने लाला लाजपत राय ने भी लिखा था। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे, यंग इंडिया। तो ऑप्शन बी है बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। कौन लिखा था, मेहता साहब ने लिखा था, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन थे, फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है मित्रों, और मराठा केसरी के बाल गंगाधर तिलक ये समाचार पत्र के ये लेखक थे मित्रों। और गीता रहस्य भी इन्होंने लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। आप लोग इसको चारों ऑप्शन को याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही वन लाइनर करके पूछ लेगा मित्रों, और पूछा भी है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला था, केसरी, युगांतर, क्रांति, देशभक्ति। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा अखबार इन्होंने निकाला था, तो केसरी का। केसरी का जो संपादन था मित्रों वो इन्होंने मराठा में किया था। किस भाषा में किया था, मराठा में। और जो है मराठी को अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, उल्टा किया था, क्योंकि ये मराठी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन इन्होंने मराठा को जो है, मराठा नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन इन्होंने अंग्रेजी में किया था, लेकिन केसरी का संपादन इन्होंने मराठा में किया था मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक आप सब अपने अभ्यास को
बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक मिलेंगे और किसी नए वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।